हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू cadlearners.com। मेरा नाम श्याम सुकर्मा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्केचर वर्कबेंच में एंटर करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्केचर वर्कबेंच के अंदर हम कैसे स्केच टूल का यूज़ करेंगे। ये पार्ट मॉडल का इंटरफेस है, हमको स्केचर में एंटर करना है। इसके लिए हम यहाँ से स्केच टूल का यूज़ करेंगे और वाइजर प्लेन को स्केचिंग प्लेन लेंगे। अब हम स्केचर वर्कबेंच में एंटर कर गए हैं। सब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको स्केच टूल दिखाई दे रहा है। सो अगर मान लीजिए ये गलती से डिलीट हो जाता है यहाँ से, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि आप इसको टूल में जा करके कस्टमाइज में जा करके फिर वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे आपको राइट साइड में एक बार दिख रहा होगा, इस बार पे आप अपने कर्सर को मूव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सारे के सारे टूल्स में दिख रहा है। यहाँ पे स्केच टूल में देखेंगे तो अनचेक है, मतलब ये डिलीट है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर आप इसको अगेन क्लिक करेंगे तो आपका स्केच टूल अगेन आपका यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो दोनों तरीका है, आप या तो टूल्स में जाकर के कस्टमाइज में जाकर के सारे के सारे टूल को रिस्टोर कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ जाकर के कोई स्पेसिफिक टूल है तो आप उसको यहाँ से ला सकते हैं अगर वो डिलीट हो गया है तो। ठीक है, तो ये था स्केच टूल को लाने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो अवेलेबल है वो है ग्रिड का। तो अगर अभी आप देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप ब्लू ग्रेडिएंट एरिया में आपको लाइंस दिखाई दे रही है, दो लाइंस दिखाई दे रही हैं। एक दिख रही है आपकी कंटिन्यूस लाइन और दूसरी आपकी दिख रही है डॉटेड लाइन। तो जिस कंटिन्यूस लाइन है, इन कंटिन्यूस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पेसिंग। और इनके बीच में जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशंस। सो ये था ग्रिड के बारे में। अब आपको लगता है कि ये आपको देखना है नहीं देखना है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लगता है कि नहीं देखना है तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। आपको लगता है दोबारा देखना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम ग्रिड के विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ग्रिड ऑप्शन इनटू द स्केच टूल्स। अब अगर हम बात करें यूज़ की तो क्या है ग्रिड का यूज़। तो बेसिकली ग्रिड जो है वो हमको स्नैप करने में हेल्प करता है। सपोज आपको कोई एक लाइन बनानी है और आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन का जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, या आप हमको ये बोल सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस सर्टेन डिस्टेंस पे ही ट्रैक होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने ये प्राइमरी स्पेसिंग का जो डिस्टेंस है ये आपने कितना दे के रखा हुआ है, 100 दे करके रखा हुआ है, और इनके बीच का जो ग्रेजुएशन है टोटल 10 ग्रेजुएशन है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, 10 हो गया है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो कर्सर है वो 10-10 के इंटरवल पे क्या करे, मूव करे। तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ से स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये आपका स्नैपिंग के लिए काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से मैं प्रोफाइल टूल करके यूज़ करता हूँ और मैं कुछ भी बनाना स्टार्ट करता हूँ, देखिए अब आपका जो कर्सर है वो स्पेसिफिक इंटरवल पे ही मूव कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, फिर ये यहाँ पे जा रहा है, इस यहाँ पे इंटरवल पे ही ये मूव कर रहा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको ये कहीं इस ग्रेजुएशन के बीच में आपको कर्सर को प्लेस करना है, ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो ये था स्नैप टू पॉइंट। बट आपको लगता है कि नहीं मुझे स्नैप नहीं करवाना है, तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर सकते हैं स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन को। अब अगर आप इसको अनचेक करेंगे, देखिए अब मैं अपने कर्सर को फ्रीली कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, इसके पॉइंट को लोकेशन को डिफाइन कर सकता हूँ। सो ये यूज है आपका ग्रिड्स का। लेट अस सी हाउ टू कंट्रोल द डिस्टेंस ऑफ दिस प्राइमरी स्पेसिंग एंड द ग्रेजुएशन। तो उसके लिए जस्ट मुझे इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। बट बिफोर गोइंग इनटू द सेटिंग, मुझे अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोफाइल टूल है वो एक्टिवेट है। तो कैटिया में किसी भी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से इसके बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप इसके बटन को प्रेस करेंगे आप उस टूल से बाहर आ जाएंगे। देखिए अब हम इस टूल से बाहर आ चुके हैं, अब आपके पास कोई भी टूल एक्टिवेटेड नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ग्रिड्स के सेटिंग्स को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमको इन सब में देखना है। सबसे पहले चेक करना है मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन में जाने के बाद आपको चूज़ करना है स्केचर, क्योंकि हमको स्केचर में कंट्रोल करना है। तो जैसे आप स्केचर को क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला ऑप्शन है आपका ग्रिड का ही है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले को अभी एक्टिवेट है, तो मतलब ये है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ से भी इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और ओके करके बाहर निकलेंगे तो आपको ग्रिड्स यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। बट आपको लगता है देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए प्राइमरी स्पेसिंग 100, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पेसिंग, कंटिन्यूस लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो अभी ये कितना है, 100 है। बट आपको लगता है कि नहीं 100 ना करके कितना करना है, ये आपको करना है 200। तो यहाँ से आप इसको 200 कर सकते हैं, या तो फिर आपको लगता है कि नहीं 50 करना है तो आप इसको 50 कर सकते हैं।
और ये ग्रेजुएशन कितने हैं 10 ग्रेजुएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 ग्रेजुएशन आपको दिख रहा है। बट आपको लगता है कि नहीं आपको इसमें 5 ग्रेजुएशन चाहिए तो आप 5 ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 5 ग्रेजुएशन कर दिया। अब सेम थिंग अगर आपने 5 ग्रेजुएशन कर दिया है, प्राइमरी स्पेसिंग आपका 50 है, तो ग्रेजुएशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ ये दोनों के लिए स्पेसिफाई, दोनों कहने का मतलब आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए भी और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी। ये देखिए ये भी आपका 100 था और ये भी आपका 100 था पहले, बट अभी मैंने 50 डाल दिया तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। बट आपने कहा नहीं हॉरिजॉन्टल तो मुझे 50 ही चाहिए बट वर्टिकल में मुझे कितना चाहिए 100 चाहिए, हो सकता है ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है किसका, अलाउ डिस्टॉर्शन का। आप अलाउ डिस्टॉर्शन को क्लिक करेंगे। अब आपने कहा कि नहीं मुझे वर्टिकल स्पेसिंग कितनी चाहिए 100 चाहिए और ग्रेजुएशन मुझे कितना चाहिए, ये मुझे मान लीजिए 5 ग्रेजुएशन चाहिए। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा आपके ग्रेजुएशन के बीच का डिस्टेंस। तो अब आपने यहाँ पे सेटिंग कर ली हुई है, ओके करेंगे। आप देखेंगे ये देखिए आपका जो ग्रिड का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है। ये आपका ग्रेजुएशन है एक्स में हमने कितना लिया हुआ था 50 लिया हुआ था प्राइमरी स्पेसिंग और ग्रेजुएशन 5 लिया हुआ था। सिमिलरली हमने वर्टिकल में प्राइमरी स्पेसिंग 100 लिया हुआ है और ग्रेजुएशन हमारे पास 5 है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस 10 है, ये आपका 20 है। तो इस तरीके से हम इसके डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपको स्नैप करवाना है तो यहाँ से आप इसको स्नैप करवा सकते हैं। तो ये था ग्रिड और स्नैप के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड एलिमेंट। ये टूल हमको हेल्प करता है किसी भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब बात ये आती है कि कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्या है और स्टैंडर्ड ज्योमेट्री क्या है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री वो होती है जो हमको स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बनाने के लिए हेल्प करती है। अब स्टैंडर्ड ज्योमेट्री क्या है, वो आइडेंटिटी और वो ज्योमेट्री जो कि बाद में कन्वर्ट होने वाला है 2D से 3D में, वो आपका हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है आइडेंटिटी, ये आपका स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको एडिट करके यहाँ से बाहर निकलूंगा तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे विजिबल है और ये 3D मॉडलिकेशन में पार्ट लेने वाला है। ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं आपको ये लाइन है ये तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दिखानी थी, ये लाइन को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करनी थी, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मुझे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम यहाँ से स्पेसिफाई एंट्री को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे आपका स्केच 4 दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करते हैं एडिट करने के लिए। ये हम अगेन स्केचर में इंटर कर गए हैं। आपने कहा कि मुझे इस लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी लाइन को कन्वर्ट करना है उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। आपको लगता है मुझे इसको भी करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ से एग्जिट करके निकलेंगे, ये देखिए अब आपको सिर्फ यही 3 लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये क्या है आपका स्टैंडर्ड एलिमेंट है और बाकी क्या है आपका कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है। अब आपको लगता है कि नहीं दोबारा आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको अगेन क्लिक कीजिए। ये देखिए ये लाइन आकर किस में कन्वर्ट हो गया है, स्टैंडर्ड एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। सो इसी तरीके से किसी भी प्री ड्रॉन आइडेंटिटी को हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि जो बनाया है सिर्फ इसको ही कन्वर्ट करना। आपको लगता है कि मैं अब जो बनाने वाला हूँ वो ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए बनाना चाहता हूँ, तो पहले ही आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। और यहाँ से मान लीजिए मुझे सर्कल बनाना है जो कि ऐसा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की तरह यूज होने वाला है, तो मैं सर्कल को क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसका सेंटर दिया, इसका मैंने आउटर पॉइंट दिया। ये देखिए मैंने सर्कल बना दिया। ये सर्कल कैसा बन गया आपका कंस्ट्रक्शन एलिमेंट बन गया है। बट आपको लगता है एक और सर्कल बनाना है जो कि स्टैंडर्ड होगा, यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। आप सर्कल पे फिर से क्लिक कीजिए, फिर से मैंने सेंटर इसी को दे दिया, आउटर पॉइंट मैंने ये दिया। ये देखिए ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल बन गया। तो इस तरीके से हम कोई भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री और स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। सो होप ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं जस्ट डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैंने जस्ट विंडो बनाया हुआ है। विंडो बना कर सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन प्रेस करके इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल है स्केच टूल में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ये आपको ज्योमेट्रिकल लिमिट प्रोवाइड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे सिंपली मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल जब क्रिएट हुआ है तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है, ये आपको ये वर्टिकल शो कर रहा है, ये आपको हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब अगर आप इसके कॉर्नर पॉइंट को पिक करेंगे तो आप इसके साइज को पकड़ करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बट अब अगर आप चाहेंगे कि नहीं इस लाइन को आपको वर्टिकल ना करके इंक्लाइन करना है तो ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट इसमें अप्लाइड है। बट वंस यू डीएक्टिवेट दिस ऑप्शन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, और यहाँ से मैं फिर से रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया।
ये देखिए ये रेक्टेंगल तो क्रिएट हो गया है, बट अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ना ही आपको हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है, ना ही ये वर्टिकल शो कर रहा है, और आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के इसके साइज को आप क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑन होगा तो इसमें ज्योमेट्रिकल लिमिट्स अप्लाई होंगे और आप स्केच के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करना है और आपको अपने शेप को डिस्टॉर्ट करना है, इस केस में आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। दूसरा है आपका डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट हमको अलाउ करता है डायमेंशनल लिमिट्स के लिए, और ये दोनों टूल हेल्प करते हैं आइसो कंस्ट्रेंट स्केच क्रिएट करने के लिए। कोई भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में 3 टाइप के स्केच क्रिएट होते हैं। पहला होता है अंडर कंस्ट्रेंट स्केच, दूसरा होता है आइसो कंस्ट्रेंट स्केच और तीसरा होता है ओवर कंस्ट्रेंट स्केच। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो उसके लिए जस्ट मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। सो ये मैंने डिलीट किया हुआ है और यहाँ से मैं दोनों को फिलहाल के लिए एक्टिवेट करके रखता हूँ और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने डिलीट किया और अब हम समझते हैं कि ये टूल हमको कैसे हेल्प करते हैं आइसो कंस्ट्रेंट स्केच क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल का ओरिजिन पॉइंट डिफाइन किया, ये मैंने इसका सेकंड कॉर्नर डिफाइन किया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया है। तो अब अगर आप इस स्केच में देखेंगे, इस रेक्टेंगल की सारी आइडेंटिटी व्हाइट कलर में शो कर रही है। व्हाइट कलर इंडिकेट करता है कि स्केच आपका अंडर कंस्ट्रेंट है। और अंडर कंस्ट्रेंट क्यों है? क्योंकि ना ही तो अभी तक हमने इसका लेंथ डिफाइन किया है, ना ही विड्थ डिफाइन की है, ना ही इसके ओरिजिन से हमने लोकेशन डिफाइन किया है। बट once we define all the dimension it will convert into the iso constraint sketch। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से मैं इसके लेंथ को डिफाइन किया, देन विड्थ को डिफाइन किया, देन मैंने हॉरिजॉन्टल से इसके डिस्टेंस को डिफाइन किया और वर्टिकल से मैंने इसके डिस्टेंस को डिफाइन किया। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके लेंथ विड्थ ओरिजिन को मैंने स्पेसिफाई किया, ज्योमेट्री आपकी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है। ग्रीन कलर मतलब ये क्या है, आपका आइसो कंस्ट्रेंट स्केच। तो आइसो कंस्ट्रेंट स्केच क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी स्केच डिफाइन किया हुआ है आप उसकी पूरी की पूरी डायमेंशन कीजिए और ओरिजिन से उसका लोकेशन डिफाइन कीजिए। जैसे ही आप ये दो चीज डिफाइन करते हैं, डायमेंशन और ओरिजिन से लोकेशन, ज्योमेट्री और स्केच आपकी आइसो कंस्ट्रेंट बन जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप इसके लेंथ को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए मैंने इसको लेंथ को डिफाइन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ओवर कंस्ट्रेंट में। ओवर कंस्ट्रेंट मतलब आपने यहाँ पे ओवर डायमेंशनिंग कर दी है। ओवर डायमेंशनिंग कैसे, अगर आप देखेंगे तो आपने ये इसकी लेंथ पहले ही से बता करके रखी हुई थी, ये जो 26 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी। आपने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने कहा ये वर्टिकल है, आपने कहा ये वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो लेंथ इसका है वही लेंथ किसका भी होगा, इसका भी होगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या ओवर डायमेंशनिंग कर रहे हैं। तो आपको कभी भी ज्योमेट्री को ओवर डायमेंशन नहीं करना है, हमेशा हमको क्या करना है, आइसो कंस्ट्रेंट स्केच ही क्रिएट करना है जब भी हम स्केचिंग करें। सो अगर आपने कभी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, उस डायमेंशन को सेलेक्ट करना है। डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट। अब अगर मान लीजिए कि मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को डीएक्टिवेट कर दिया है और किसी स्केच को बना करके उसको आइसो कंस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या डिफिकल्टीज आती हैं, देखते हैं। तो यहाँ से फिर से मैंने रेक्टेंगल को एक्टिवेट किया, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये मैंने एंड पॉइंट दिया, ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब जैसे रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है, अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है, ना ही वर्टिकल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अभी आपका ऑफ है, इसके कारण ये लिमिट्स हमको यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। इसको डायमेंशनिंग करके देखते हैं कि आइसो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए मैं कंस्ट्रेंट को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से मैंने इसका लेंथ डिफाइन किया, यहाँ से इसका मैंने विड्थ डिफाइन किया, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल से इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई किया और फिर मैंने वर्टिकल से इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई किया। ये देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी ज्योमेट्री को फुली कंस्ट्रेंट करने के लिए और आइसो कंस्ट्रेंट करने के लिए हमको दो ही चीज डिफाइन करनी होती है। पहला क्या, स्केच का डायमेंशन और ओरिजिन से लोकेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर दिया, ओरिजिन से लोकेशन भी स्पेसिफाई कर दिया है। स्टिल जो आपकी ज्योमेट्री है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं हुई है। इसका हाफ पोर्शन क्या है, अभी भी व्हाइट में शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, अंडर कंस्ट्रेंट है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से हमने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को, डायमेंशनल लिमिट को हमने ऑफ करके रखा हुआ है। इसका मतलब अभी हमको एडिशनल डायमेंशन इसमें और करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये फुली कंस्ट्रेंट होगा। तो वो कैसे करते हैं, ये देखिए, ये मैंने ये डिस्टेंस दे दिया है और फिर से मैं ये इसके इस डिस्टेंस को प्रोवाइड करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एक एडिशनल डिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया तो ये आपको एक ग्रीन कलर में एक्टिवेट हो चुका है। इस स्केच को हमने फुली कंस्ट्रेंट तो कर दिया, बट उसके लिए हमको एक एडिशनल डायमेंशन प्रोवाइड करना पड़ा।
तो अगर आपको ये ओरिजिनल डायमेंशन नहीं प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपने डायमेंशन कंस्ट्रेंट को ऑन करके रखना है, और आपको लगता है कि अपने लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंस्ट्रेंट डिफाइन करके रखना है तो आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट को ऑन करके रखना पड़ेगा। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशन कंस्ट्रेंट को एक्टिवेट करें के रखें। ये आपको स्मूथली आइसो कंस्ट्रेंट स्केच क्रिएट करने में हमेशा हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केच टूल। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रोफाइल टूल बार को देखने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।